प्रिया गुलाटी एक बिजनेस कोच, सोशल वर्कर, तेजस्विनी ग्रुप की फाउंडर और एक प्रोडक्ट को ब्रांड तक लेके जाने वाली सशक्त महिला है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गनोदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं प्रिया जी के पास। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। यानी कि अगर एक औरत सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ती है तो सबसे पहले जो पैर खींचती है वो एक औरत ही खींचती है। लेकिन मैंने जो आपके बारे में सुना है कि आप उन्हें प्रमोट करती हैं, उनका कॉन्फिडेंस देती है, उनका बिजनेस बढ़ाती है, आप एक बिजनेस कोच है, तो इस बारे में हमें बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं हमेशा अपनी जब भी मैं बात करती हूँ ना, अपने कहीं पे हम लोग बहुत सारे हमारी टॉक्स होती हैं, तो मैं यही बोलती हूँ कि ये कहावत है और हम लोग यहाँ पे इसको झुठलाने के लिए ही बैठे हैं। ओके। कि हमें अब ये जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो कहावतें भी बदल रही हैं। हाँ जी। अभी अगर आपने विवेक बिंद्रा जी की अगर कोई टॉक सुनी हो तो वो हमेशा बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ जी। जैसे वो हम पुरानी कहावतें चेंज कर रहे हैं, हमें ये कहावत भी चेंज करनी है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और हाँ, मैं काम करती हूँ। मेरा अपना बिजनेस प्लेटफॉर्म है तेजस्विनी बिजनेस एसोसिएशन के नाम से, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे का महिलाएं एक दूसरे का बिजनेस प्रमोट करती हैं। फिर वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, फेसबुक ग्रुप के थ्रू हो या फिर माउथ पब्लिसिटी से हो। हम लोग के टाइम टू टाइम हम लोग छोटी छोटी एग्जीबिशंस करते हैं। और उसके अलावा हम लोग गेट टुगेदर्स भी करते हैं अपने, जहाँ पे हम एक दूसरे का बिजनेस डिस्कस कर सके कि कौन क्या करता है, एक दूसरे को जान सके इसलिए कि हम नॉर्मली क्या होता है कि हम व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन बिजनेसेस आजकल बहुत चल रहे हैं, उसमें क्या होता है हमने किसी से सामान मंगाया, हम लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके। और दूसरी बात ये होता है कि ग्रुप आपके इतने होते हैं कि आप रियलाइज नहीं कर पाते कि कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन सा नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम अपने बिजनेस टॉक्स भी करते हैं कि लेडीज एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे को जान पहचान सके। और जब एक दूसरे को आप जानते हो तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप एक दूसरे का प्रोडक्ट देख सकते हो, या वो लोग सब अपने अपने प्रोडक्ट्स भी लेकर आते हैं। तो वो एक छोटी सी हमारी एक कम्युनिटी यहाँ देहरादून में बनी है और हम लोग अभी इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि तेजस्विनी एक दिन एक ग्लोबल ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि हमें बाहर के कस्टमर्स की जरूरत ही ना पड़े, हमें अपने प्रोडक्ट हम तेजस्विनी के ग्रुप में ही अपनी मार्केट ढूंढ सकें। तो अगर मुझे तेजस्विनी ग्रुप आपका ज्वाइन करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप मेरे से कभी भी बात करके मुझे आप अपना नंबर भेजिए, मैं ज्वाइन करा दूंगी। बस इतना सही है। तो फ्रेंड्स, मैं प्रिया जी का फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उनका फोन नंबर ले सकते हैं। तो मैम, जैसे आप हेल्थ कैंप भी लगाती रहती हैं काफी, मतलब आज भी मैं एक हेल्थ कैंप में ही आई हुई हूँ आज जो आपने लगाया हुआ है, तो आप और क्या क्या सोशल वर्क करती हैं? हमने जब तेजस्विनी बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो साथ में कोविड के दौरान हम लोगों को जरूरत महसूस हुई कि हमें एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी अपना बनाना पड़ेगा। और हमने उस टाइम पे ट्रस्ट बिल्ड किया तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके अंडर हम लोग कई सारी सोशल एक्टिविटीज करते हैं। टाइम टू टाइम हम लोग इस तरह के कैंप्स भी करते रहते हैं। अब कैंप करने का हमारा मकसद होता है कि हमारे साथ जब बिजनेस वुमेन जुड़ी हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। ओके। और डॉक्टर्स अलग अलग प्रोफेशन के, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में हैं, तो वो उन्हें भी तो अपना बिजनेस प्रमोट करना है। तो उनके लिए ही हम लोग ये कैंप्स करते हैं कि जो लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं या इंटर्न्स हैं, बच्चे नए नए डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो उनको एक्सपोजर मिल सके, उनके लिए करते हैं। और दूसरा, पब्लिक को भी फायदा होता है। पब्लिक को तो होता ही है, देखिए फायदा उससे पब्लिक को भी फायदा होता है। तो मैम, जैसे एक लेडी है, आप उसके लिए क्या कहेंगी कि क्या होता है जब एक हाउस वाइफ है या आजकल हाउस मेकर कहते हैं, तो उसमें जब हम कुछ काम करने की सोचते हैं तो सबसे पहले जो हमारा डिमोटिवेशन होता है वो घर के या फैमिली या फ्रेंड्स के द्वारा ही होता है। मतलब ये होता है कि आप करोगे क्या, कैसे चलाओगे, और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है आपको जरूरत क्या कि मेन क्वेश्चन ये होता है कि आपको जरूरत क्या है, आप एक कंफर्ट जोन में हो, अपने से क्यों छोड़ना चाहते हो, और उसमें फिर आपको मिलेगा क्या। तो इसके लिए आप लेडीज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ना सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूंगी कि आज महिलाओं को जब मैं देखती हूँ ना, लेडीज को, उनके अंदर पता है क्या, एक ईगो इश्यूज होते हैं कि यार मुझे ना अपने हस्बैंड सुपीरियर दिखना है। सबसे पहले उनको वो ईगो इश्यूज अपने खत्म करने होंगे कि हमें किसी से सुपीरियर नहीं दिखना है, हमें बस अपने लिए बेहतर बनना है। क्योंकि ये आज एक
मतलब हम जब बात करते हैं या किसी भी मन से बात होती है तो यही होता है कि हमें ये नहीं कहते हम कंधे से कंधा मिलाना जाना है, हमें ये करना है कि लेडीज को आगे बढ़ना है। तो वो एक रेस हो गई है हस्बैंड वाइफ हाँ, में। वो रेस हम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम जहाँ पे ये बात करते हैं ना कि एक आदमी की तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ है, तो एक औरत भी घर से तभी निकल सकती है जब उसके पास फैमिली का सपोर्ट है। यस। जब उसका हस्बैंड, उसका भाई, उसके पिता उसको सपोर्ट करेंगे तो ही वो आगे बढ़ पाएंगी। हम देखिए, जब भगवान ने हम दोनों को, आदमी और औरत को एक दूसरे का पूरक बना के भेजा है, तो आदमी की तरक्की के पीछे औरत का हाथ क्यों, औरत की तरक्की के पीछे आदमी का हाथ क्यों नहीं? वहाँ पे अभी तो हम एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होंगे ना। औरतों और आदमियों को जब तक दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं चलेंगे, हम ऐसे नहीं बोलते ना कि एक गृहस्थी के दो पहिए आदमी और औरत होते हैं, वो इसीलिए होते हैं। ऐसे ही जब तक साथ नहीं चलेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबको साथ लेके चलना जरूरी है। और ये जब हम माइंडसेट अपना चेंज करते हैं ना, तो ना तो कोई आपसे आदमी, घर का कोई भी आदमी हो, चाहे वो आपको भाई हो, चाहे आपके पिता हो या हस्बैंड हो, कोई आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि आपको क्यों करना है, क्योंकि वो आपका माइंडसेट वो समझता होगा। जिस दिन उसे ये समझ में आ जाएगा ना कि मेरी वाइफ या मेरी बहन या मेरी घरवाली कोई भी फीमेल जो है वो अपने आप को अलग नहीं दिखाना चाह रही है, बस वो मेरे साथ चलना चाह रही है मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो वो पूछेंगे ही नहीं सवाल, वो सवाल वहीं खत्म हो जाएंगे। तो इसके मतलब ये है कि लेडीज को भी थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना बहुत पड़ेगा। जरूरी है कि आजकल जो हम मतलब हमें अपने लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हम मोटिवेशन वीडियो तो बहुत देखते हैं जी। आजकल हर लेडी मतलब एक मोटिवेशन वीडियो तो देखती है, हाँ। लेकिन हम उसके ऊपर कदम नहीं बढ़ाते, सुनते हैं, आधा घंटा असर रहता है, उसके बाद बस टीवी देख मतलब अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वो तो सभी के साथ होता है। देखिए, हाँ, मोटिवेशनल वीडियोस ना हमें कुछ टाइम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो असली मोटिवेशन होती है वो हमारे खुद के अंदर से आती है। जब तक हम खुद के अंदर से चीज़ें फील नहीं करेंगे ना, तो हम मोटिवेटेड कैसे फील करेंगे? तो मोटिवेशनल वीडियोस देखने से मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ 10% काम करते हैं बस वो, बाकी 90% हमें खुद करना है। और जो आप तेजस्विनी ग्रुप है आपका, आप उसमें मतलब जैसे एग्जीबिशन लगाती हैं तो उसमें क्या रूल होता है, या मतलब जो भी आपकी एग्जीबिशन में पार्ट लेना चाहे उसे ग्रुप का सदस्य होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कहीं भी ऐसा कोई भी कुछ नहीं है। देखिए, मेरा मेन मकसद एग्जीबिशन करने का ये रहता है कि जो महिलाएं घर से छोटा छोटा बिजनेस कर रही हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना शोरूम खोल सके, अपनी शॉप ले सके, तो उनको मार्केट प्रोवाइड कराना। कि वो उनको मार्केट कहाँ से मिलेगा, तो उनको एक एक्सपोजर देना, उनको एक मार्केट प्रोवाइड कराना। तो वो चाहे वो मेरे ग्रुप की हो या बाहर की हो, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और मेरी एग्जीबिशन ओपन फॉर ऑल रहती है। और मैं अभी बता दूं कि अभी मैं किसी के साथ मिलके कर रही हूँ, हर्षल फाउंडेशन के साथ मिलके एग्जीबिशन हम लोग 18-19 मार्च को कर रहे हैं। और बहुत बहुत नॉमिनल रेट हम लोग रखते हैं कि 2 दिन की एग्जीबिशन के हम लोगों ने 4000 रुपये रखे हैं, और जिसमें उनको सारे वहाँ पे टेबल कुर्सियाँ सब कुछ प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये इसीलिए रखा जाता है थोड़ा बहुत चार्जेस भी, कि हमारे भी अपने खर्चे मैनेज हो जाए और सामने वाले को इतना बर्डन भी ना पड़े, और उसको एक एक्सपोजर मिले, उसको एक मार्केट मिले। और मैं सबको बोलती हूँ कि अपने विजिटिंग कार्ड जरूर लेके आए, क्योंकि आपके स्टॉल पे अगर कोई एक बार विजिट कर रहा है, आपने अगर उसको अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया ना, तो आपको भी याद रहेगा, उसको भी याद रहेगा। क्योंकि ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं वो आपको 2-3 बार जब एग्जीबिशन में जाते हैं उसके बाद पता चलता है। मैं हर किसी को बोलती हूँ, आप चाहे बिजनेस मीट में आए, आप एग्जीबिशन में जाएं, अपने विजिटिंग कार्ड जरूर रखें। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपना बिजनेस करती है, चाहे आपका बिजनेस कितना भी छोटा है, बिल्कुल, तो आप अपना विजिटिंग कार्ड सबसे पहले बनवाइए, और जहाँ पर भी जाते हैं विजिटिंग कार्ड लेकर जाइए। हाँ, ये बहुत बड़ा टिप्स है। मैं ये कहूंगी कि ठीक है, आपको लगता है मेरा बिजनेस बहुत छोटा सा है और मैं इसको मेरा तो बिजनेस का कोई नाम भी नहीं है, मत करिए, कोई नाम मत रखिए बिजनेस का। चाहे सिर्फ विजिटिंग कार्ड पे आप अपना नाम और फोन नंबर लिख देंगे और आप अपना बिजनेस का डिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे ना, वो भी बहुत है किसी के लिए याद रखने के लिए कि यार मैंने वो प्रोडक्ट वहाँ देखा था और वो मुझे यहाँ इनसे मिलेगा। और जैसे आजकल ऑनलाइन में हमें मतलब क्या, जैसे आप तो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, ऑनलाइन में जैसे हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं? देखिए, आजकल हमारे पास सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, या अपने आपको कहीं बहुत मतलब अपनी रीच बढ़ाने के लिए कहूँगी मैं, कि आपको मासेस तक पहुंचना है, तो आप सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स की जानकारी ले, यूट्यूब पे वीडियोस देखें कि कैसे इनको ऑपरेट करना है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे पास आओ,
मैं फ्री में बताऊंगी, मेरे को कोई परेशानी नहीं है किसी को समझाने में कि आपको फेसबुक पे अपना बिजनेस कैसे प्रमोट करना है, आपको पेज कैसे बनाना है, इंस्टा पे आईडी कैसे बनानी है। ये सारी चीजें आपको आज की तारीख में आना बहुत जरूरी है। तो प्रिया जी, मेरी घरौंदा की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसकी भी एक वर्कशॉप जरूर रखिएगा। एनी टाइम, जब आप कहें। क्योंकि जो लेडीज होती हैं, मतलब जो जी। हम इंस्टा होते हैं ना, वो सिर्फ हम रील देखने के लिए ही यूज करते हैं जी। और हम शायद काफी टाइम उस चीज में यूज कर देते अरे हैं। तो मतलब रील्स बनाइए ना, तो मतलब यही है कि अपने आप product रील की। बनाइए और उसको दिखाइए हाँ, लोगों को, ताकि आप अपने प्रोडक्ट की रील्स बनाओ ना। रील्स तो बंदा कोई भी बना सकता है, कैसी भी रील्स बनाओ। आप रील बनाते हो, आप देखते हो ना, बनाओ अपनी, पोस्ट करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये छोटा सा काम है कि आप रील है और नहीं तो आप वीडियो फेसबुक पे डालते ही हैं, आप नॉर्मल वीडियो बनाइए, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए। कम से कम अगर आप 100 लोगों के पास पोस्ट किए, 10 देखेंगे, एक तो फोन करेगा आपको। एग्जैक्टली, एक की तो रीच बढ़ेगी। बिल्कुल। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हमें यही बताते हैं कि आप 100 लोगों को कांटेक्ट करोगे तो एक आएगा, और वो एक भी अगर आपने आपकी तरफ से सेटिस्फाइड होके गया, आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो, तो उसकी माउथ पब्लिसिटी से ही आपको लोग आएंगे। क्योंकि माउथ पब्लिसिटी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया मार्केटिंग है माउथ पब्लिसिटी। तो थैंक यू सो मच प्रिया जी। और यदि किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आपके से फोन बिल्कुल, एनी टाइम। थैंक यू सो मच।